Hello friends, myself Dr. Aditya Bothra, joint replacement surgeon from Joints Avenue Hospital, Nagpur. It's a center for robotic knee replacement and sports injuries. आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या फिर यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट ये क्या होता है करके। तो जैसे हम फ्रेंड्स ये जानते हैं कि घुटने जो है ये धीरे धीरे एज के साथ में प्रोग्रेस होते जाती है, इनमें डिफॉर्मिटीज़ बढ़ते जाती है और ये घसते जाते हैं धीरे धीरे। तो एक एज के बाद में ऐसा होता है कि ये घुटने में टेढ़ापन आने लग जाता है और ये अंदर के हिस्सों से घसने लग जाते हैं या बाहर के हिस्सों से घसने लग जाते हैं। तो ये जो घसने की जो प्रक्रिया है, जो शुरुआत हो जाती है, ये मेनली एक गद्दी फटने की जो प्रक्रिया रहती है उससे इसकी शुरुआत होती है। तो ये गद्दी बेसिकली एक मेनिस्कस नाम होता है इसका मेडिकल टर्म में, और ये फट जाती है, उसकी वजह से ये बीमारी प्रोग्रेस करते जाती है। तो इसका इलाज क्या होता है? यदि हम डॉक्टर से अर्ली फेज़ में ही कंसल्ट कर ले तो इस बीमारी को हम प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। मतलब हम जो चीज़ यदि हम अर्ली फेज़ में ही उसको ट्रीटमेंट करेंगे तो हम फ्यूचर में होने वाले नी रिप्लेसमेंट्स या फिर ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट्स इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब कुछ कंडीशन से ऐसा हो जाता है कि ये इस लेवल तक प्रोग्रेस कर जाता है कि घुटनों में घिसाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घुटने का एक कंपार्टमेंट, मतलब घुटने में एक्चुअली कैसे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे ये अंदर वाला हो जाता है, ये बाहर वाला हो जाता है और ये सामने वाला हो जाता है। तो यदि किसी एक कंपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम चालू हो गई है तो सिर्फ यदि उसी कंपार्टमेंट को रिप्लेस किया जाए तो बाकी के घुटने को बचाया जा सकता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात ये होती है कि यदि हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो इसमें हम सारी लिगामेंट्स को बचाते हैं और बाकी का जो नॉर्मल घुटना रहता है, जो कार्टिलेज रहता है, उसको भी हम बचाते हैं। तो इससे जो घुटने के फंक्शंस रहते हैं वो जैसे पहले घुटने के नेचुरल फंक्शंस रहते हैं वैसे ही रहते हैं, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट होने के बाद में कभी भी आपको वैसे फंक्शंस नहीं मिल सकेंगे। तो ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स? ऐसा रहता है कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है ये अलग अलग स्टेजेस से प्रोग्रेस होते जाता है, और ये जब एक ऐसी स्टेज रहती है जिसमें कि स्टेज 2 या स्टेज 3 बोल लीजिए, कि जिसमें कि सिर्फ एक कंपार्टमेंट अफेक्टेड रहता है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही हिस्सा है कार्टिलेज का जो घसा हुआ है, लाल हो गया है। नहीं तो नॉर्मल ये घुटने ऐसे रहते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट कार्टिलेज है, कोई लॉस नहीं है। तो जब इस स्टेज पे आ जाता है कि सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट अफेक्टेड है, यहाँ की गद्दी फटी हुई है, हड्डी का हड्डी से टकराव हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, गोली दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो ऐसे केसेस में हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो अब पार्शियल नी रिप्लेसमेंट ये होता क्या है बेसिकली, हम इस चीज़ को भी अभी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप एक मॉडल देख पा रहे हैं, तो इसमें यदि आप देख रहे होंगे कि एक साइड तो पूरा का पूरा नॉर्मल है, बट दूसरे साइड में यहाँ पर आपको एक मेटल का प्लेट दिख रहा है, नीचे यहाँ पर एक पॉली दिख रहा है और मेटल का प्लेट दिख रहा है। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में होता यही है कि जो कंपार्टमेंट घुटने का अंदर का या बाहर का या सामने का अफेक्टेड है, हम सिर्फ उसी को रिप्लेस करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके घुटने के अंदर की जो दोनों लिगामेंट्स रहती है, जिसको ACL और PCL कहा जाता है, वो पूरी की पूरी इंटैक्ट रहती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, ये जो ऑपरेशन रहता है ये मिनिमल इन्वेजिव रहता है। मिनिमल इन्वेजिव का मतलब है कि इसमें हम छोटा सा चीरा लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको ओपन नहीं करते, ठीक है। थर्ड थिंग, इसमें ब्लड लॉस कम होता है। चौथा इसका फ़ायदा होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में नॉर्मली चलने लग जाते हैं और उनका सेटिस्फैक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है यदि सर्जरी अच्छे से हुई है तो इस सर्जरी में आज के डेट में हम रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्जरी थोड़ी टेक्निकली डिमांडिंग होती है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की नीड होती है। तो सर्जरी यदि रोबोटिक्स के साथ की जाए तो इसका सक्सेस रेट और बहुत अच्छा रहता है। ये जो सर्जरी है ये 10 से 15 साल तक के लिए लास्ट करती है, तो जो कि हमारा पेन फ्री पीरियड रहेगा और हम पूरा नी रिप्लेसमेंट भी अवॉइड कर सकेंगे। साथ ही साथ में हमको पूरे नेचुरल घुटने के फंक्शंस फील होंगे। तो ये सर्जरी के फ़ायदे हैं। इस सर्जरी से रिलेटेड आगे हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे जॉइंट्स एवेन्यू जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में इसके नोटिफिकेशंस और मिलते रहेंगे। थैंक यू।